उसने महज 10 महीने पहले ही सियासत की दुनिया में कदम रखा था और 10 महीने में उसने जो कुछ भी हासिल किया उसकी चर्चा आज के तारीख में चहुओर हो रही है। 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के साथ झारखंड के चुनावी नतीजों की घोषणा होती है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में मिले झटके से उभरते हुए महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर लिया है। लेकिन अगर हम बात कर ले झारखंड की, तो जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। लेकिन झारखंड का ये चुनावी इतिहास बदल चुका है और इस इतिहास को बदलने का काम किया है कल्पना सोरेन ने। आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि सियासत की नई खिलाड़ी कल्पना सोरेन अपने पिछले 10 महीने में क्या कुछ हासिल किया है। दोस्तों, आप पौराणिक कथाओं में सावित्री और सत्यवान का किस्सा तो जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे। किस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान का प्राण यमराज के हाथों से छीन लिया था। यही कुछ देखने को मिला झारखंड के सियासत में। 10 महीने पहले जब झारखंड के सियासत में कल्पना सोरेन का प्रवेश होता है तब पति हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे। पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी का एक सिंडिकेट लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सियासत के उसके इतिहास को नष्ट करने पर आमाता था। एक तरफ सियासत के बड़े बड़े महारथी जिसमें ओजस्वी भाषण करता पीएम मोदी, चाणक्य नीति वाले अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हिंदुत्व की राजनीति की धुरी बने हुए हैं, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा सौम्य चेहरा, और इससे भी बात नहीं बन रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के, कल्पना सोरेन के चाचा चंपई सोरेन को भी पार्ट तोड़ दिया। एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के सियासत में हाशिए पर चली गई थी। कोलान टाइगर बोले जाते थे चंपई सोरेन, और कोलान और संथाल यही 2 बेल्ट था जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्क मात्रा में सीटें जीतती थी। और कोलान टाइगर से टक्कर किसने लिया? चंपई चाचा से टक्कर किसने लिया? झारखंड के सियासत के इतिहास को किसने बदला? नतीजे देख लीजिए। गांडे से विधायक बनी है कल्पना सोरेन। 10 महीने का सियासत का इतिहास रहा है और दोस्तों देखा जाए तो 10 महीने में कोई कायदे से एक विधानसभा का दौरा भी नहीं कर सकता है। लेकिन कल्पना सोरेन ने 10 महीने में पूरे झारखंड के साथ मुंबई दिल्ली में भी जनसभा कर लिया। 150 से ऊपर रैलियां और रोड शो कर कल्पना सोरेन ने बता दिया कि अगर कोई नारी शक्ति अपने आप पर अड़ जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। झारखंड के सियासत में एक बार हेमंत सोरेन की फिर वापसी हो गई है और वापसी कराने का काम कल्पना सोरेन ने किया है। जिस ढंग से घरेलू महिला ने एक पार्टी की कमान संभाली, वो भी उस वक्त जब उसका पति जेल में है। उसकी जेठानी उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए आमादा है सीता सोरेन। जामताड़ा से चुनाव वो भी हार चुकी है विधानसभा का, इसके पहले लोकसभा चुनाव भी हारी थी। तो घर भी टूट चुका था, पार्टी भी टूट चुकी थी, चंपई चाचा भी निकल चुके थे और पूरी चाणक्यों की फौज लगी थी। झारखंड का चुनावी इतिहास बदल दिया कल्पना सोरेन ने। भारतीय जनता पार्टी जहां महाराष्ट्र जैसे राज्य में अपने विजय परचम को फहराया, उसके पहले हरियाणा में हारी हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। लेकिन जो झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान शिकार था, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हितैषी मानी जाती है। एक आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के कुर्सी पर भी बैठा दिया, बावजूद इसके
कल्पना सोरेन से पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर भी नहीं जीत पाई, तो कहीं न कहीं झारखंड आज कल्पना सोरेन का हो गया है। और कल्पना सोरेन न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक दिशा दिखाई है, बल्कि विपक्ष की राजनीति करने वाले तमाम दलों को, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को एक सबक भी दे दिया है कि राजनीति में आलस्य का कोई जगह नहीं होता है। एक घरेलू महिला निकलती है और 150 से ऊपर जनसभाएं और रोड शो करती है, कहीं न कहीं जिस कोल्हान में चंपई के बल पर भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी, उस कोल्हान में सिर्फ चंपई सोरेन ही जीत पाए। आपको बता दे दोस्तों कि चंपई सोरेन के बेटे की जमानत तक जब्त करा दी है कल्पना सोरेन ने। तो सियासत में जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम आएंगे और चुनाव जीतेंगे, निकल जाएंगे, वो कल्पना भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में अधूरी रह गई। और उस कल्पना को अधूरा करने का काम किया है कल्पना सोरेन ने। झारखंड के सियासत में एक बार फिर हेमंत सोरेन की वापसी हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि कल्पना सोरेन के इस विजय से विपक्षी दलों को क्या सबक मिलने वाला है? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।